नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। अगर आप UPSI, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC GD, LP टेक्नीशियन, ग्रुप डी इत्यादि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों हम इसमें आज आपको प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी न किसी पेपर से आए हुए हैं, और इसमें हम आपको उचित तरीका बताएंगे प्रश्नों को हम कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और हम भी आपको इनका अच्छा तरीका बताएंगे। तो हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पे साथियों पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे जल्द से जल्द देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है 3, 5, 9, 15, 35 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे है 5, 7 और 5। और कैसे होगा देखिएगा। अगर साथियों हम इसको 3 पच्चे 15, 3 गुणा 5 करें तो क्या हमारा 15 आएगा। देखते हैं हम अगर 3 गुणे 5 करें साथियों तो हमारा 5 का हम गुणा 3 से करेंगे तो हमारा 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 हो जाएगा। हाँ हमारा साथियों साथ यहाँ पे हमारा 15 आ रहा है। तो क्या हमारा अगला यही वाला रोल हमारा इसमें फॉलो करेगा। 7 और 5 में क्या हमारा 35 आ जाएगा। देखते हैं हम इसी जगह पर करेंगे 7 गुणे 7 और गुणे 5 तो हमारा क्या 35 आएगा। 5 सत्ते हमारा 5 छक्का 30, 5 सत्ते हमारा साथियों 35 होता है। तो हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 35। हाँ साथियों यानी कि हमारा ये पूरा सही हो रहा है। तो अब अगला देखेंगे 9 और 5 का, तो करेंगे 9 गुणे 5 तो हमारा कितना आना चाहिए। 5 अट्ठे 40 होता है और 5 9 45 साथियों हमारा होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45, और हमारा 45 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर दिया हुआ है। तो हमारा साथियों कौन सा सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है जिप, विप और टिप। तो इस तरीके के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। पहले हम लिख लेंगे अपना प्रश्न ZIP, WIP, TI और P प्रश्नवाचक यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं। साथियों हम पहले यहाँ पे इनकी नंबरिंग कर लेंगे, और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा IP और IP साथियों यहाँ पे तीनों में ये हमारा IP हमारा कॉमन दिया हुआ है। तीनों में हमारा ये कॉमन है, यानी कि हम इनको नहीं आगे बढ़ाएंगे हमारा। इसी तरीके हम यहाँ पे IP हम अपना लिख लेते हैं। अगर IP लिख लेंगे तो अब कैसे करेंगे देखिएगा साथियों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे Z हमारा 26 पर होता है, W हमारा 23 पर होता है, W हमारा 23 पे होता है, और T हमारा 20 पर होता है। अगर हमारा साथियों अब देखेंगे अब यहाँ पे 26 और 23 में कितने का आ रहा है अंतर हमारा घट रहा है 3 का, और 23 और 20 में हमारा 3 का घट रहा है। और इसके बाद अगर हम इसमें घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 17। अगर 17 आ जाएगा तो साथियों कहाँ पे हो जाएगा हमारा 17 हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा Q फॉर क्वीन होता है, यानी कि हमारा 17 पर होता है। तो हमारा QIP हमारा ये आंसर कहाँ पे दिया हुआ है। QIP हमारा ऑप्शन नंबर ए पे हमारा दिया हुआ। साथियों हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे साथियों डायरेक्शन से दिया हुआ है। अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। वहां से वह दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब वह
किस दिशा में की ओर मुंह किए हुए है। साथियों यहाँ पे हमें इसकी दिशा बतानी है, वह किस दिशा में मुंह किए हुए है। इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं, याद कर लीजिए साथियों। हमारा ऊपर का जो हमारा डायरेक्शन होता है इस तरफ का, ये हमारा नॉर्थ होता है, हिंदी में हम उसको उत्तर कहते हैं। और नीचे का हमारा साउथ होता है, हम उसको हिंदी में दक्षिण कहते हैं। और इधर राइट साइड में हमारा क्या होता है, पूरब होता है, और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट। और हमारा लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में, हमारा बाएं साइड में दिया होता है वेस्ट, तो हमारा ये हो जाएगा पश्चिम साथियों हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या हमारा सॉल्व हो रहा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ, अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। साथियों अब यहाँ पे हम, अमन कहाँ से चला है, कॉलेज से, और कॉलेज का मुंह हमारा किस तरफ दिया हुआ है। अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। अब हम अमन को 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलाएंगे। उत्तर की ओर चलाएंगे तो उत्तर हमारा ऊपर की ओर दिया हुआ है, तो हम ऊपर की ओर चलेंगे। ऊपर की ओर हम गए कितना, 10 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है फिर वह अपने बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। फिर हम किधर मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे। बाएं मुड़ेंगे साथियों हमारा किधर जाएगा, हमारा ये जाएगा 10 किलोमीटर बाया जाएगा। अगर हम अब बाया इस तरफ 10 किलोमीटर आ गए हैं साथियों, तो अगर पहले हम इससे आपको एक चीज बता दें साथियों, यहाँ पे जो हमारा दाया कहेगा तो ये हमारा दाया होता है। अगर हमसे कहेगा बाया तो ये हमारा बाया हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। पर हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था वह अपने बाएं मुड़ता है, तो हम अपने बाएं मुड़ेंगे। कितना मुड़ेंगे, 10 किलोमीटर मुड़ेंगे। उसके बाद अपने बाएं मुड़ गए। अब वह कह रहा है वहां से वह दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब हमसे कह रहा है किस तरफ मुड़ना है हमें, यहाँ से हमको फिर हमको दाईं मुड़ना है। पहले हम बाएं मुड़े थे, तो अब हम किस तरफ मुड़ेंगे, इसको दाईं तरफ मुड़ेंगे। ऊपर हम जाएंगे दाईं तरफ हो जाएगा हमारा। और कितना जाएंगे साथियों, 10 किलोमीटर जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे 10 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हमारा ये बाएं मुड़, वहां से वह दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, हमने 10 किलोमीटर चल लिया। अब प्रश्न में आखिरी में अंत में क्या कह रहा है, अंत में साथियों यहाँ पे कह रहा है प्रश्न, अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए। साथियों अब हमें यहाँ से मुंह किए, किस तरफ मुंह किए हुए हमें ये बताना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे बना लेंगे अपनी डायरेक्शन। तो ऊपर का हमारा नॉर्थ हो जाएगा, नीचे का साउथ, ईस्ट, इधर का राइट का हमारा ईस्ट और इधर का वेस्ट हो जाएगा। साथियों हमारा मुंह ये ऊपर की ओर है, तो हमारा कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा साथियों हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारा मुख आप देख रहे होंगे तो ये हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे साथियों अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में असंगत को ज्ञात कीजिए। और असंगत हम यहाँ पे साथियों कैसे पहचानते, जरा सा देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 1961, 2476, 1239 और 1652। अब यहाँ पे हम साथियों असंगत कैसे पहचानेंगे, देखते हैं। अगर हम यहाँ पे इसका गुणा करके देखते हैं तो क्या हमारा कुछ होता है। पहले हम यहाँ पे करेंगे 19 38 19 3 57। साथियों हम यहाँ पे 19 गुणे हमने 3 किया और हमने यहाँ पे कितना जोड़ा, हमारा आया 57। और 57 में हमने कितना जोड़ा, यहाँ पे 4, तो हमारा हो जाता है यहाँ पर 61। हमारा अगर 61 हो रहा है तो क्या हमारा यही तरीका अगले में फॉलो करेगा, देखते हैं। फिर हम यहाँ पे अगला तरीका अगले में देखेंगे। 24 का गुणा हम करेंगे 3 से, 24 दूना 48, 24 तिया 72 हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे हमारा 72 हो जाएगा। अब 72 में हम कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। 72 4 हमारा कितना होता है, 76 होता है। हाँ साथियों यहाँ पे भी हमारा कॉमन है यही वाला तरीका। अगला क्या हमारा अगले में लगता है, देख लेते हैं। 12 गुणे 3 करेंगे तो 12 गुणे
3 तो हमारा कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36 हो जाएगा, तो हमारा 36 आएगा। हम यहाँ पे अब कितना जोड़ेंगे 4, तो हमारा यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। साथियों यहाँ पे तो 40 दिया हमारा आ रहा है और यहाँ पे दिया हुआ है 39, तो हमारा साथी हमारा कौन सा असंगत यहाँ पे हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेंगे, फिर हम इसको लाइन खींचेंगे, 16 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 32, 16 तिया 48, 48 में हम कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 4 12 को 2, हंसी लाया 1 4 1 5, हमारे यहाँ पे कितना हो रहा है 52 हो रहा है। और साथ ही यहाँ पे भी हमारा 40 आ रहा है, यानी कि हमारा कौन सा हमारा अलग हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में प्रश्नवाचक चिन्ह के असंगत को ज्ञात कीजिए। असंगत कैसे हम ज्ञात करेंगे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे दिया है डॉक्टर, अस्पताल, फिर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह और ऑप्शन में दिए गए हैं जल जलाशय, किसान गांव, नलसाज रिंच और रसोइया रसोईघर। साथियों इस प्रश्न में अगर आप कुछ कॉमन देख रहे होंगे तो आपने पकड़ ले, आंसर आपका निकल आया होगा। डॉक्टर्स कहाँ पे हमारे कार्य करते हैं, हमारे अस्पताल में कार्य करते हैं। और हमारा यहाँ पे जल जलाशय कुछ हमारा तरीका नहीं निकल रहा है, किसान गांव में नहीं खेत में होता है, नलसाज रिंच का काम कर, नलसाज जो होता है वो नल ठीक करता है। पर यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में तो रसोइया रसोईघर और किचन दिया हुआ है, यानी कि रसोइया जो होता है वो रसोई घर में क्या करता है, हमारा खाना पकाता है, यानी कि वो किचन में काम करता है, हम भोजन बनाते हैं। तो हमारा कौन सा हमारा अलग हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में असंगत को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे असंगत ज्ञात करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 175 रेशियो 13 समानुपात 108 और रेशियो प्रश्नवाचक चिन्ह। साथियों अब प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा क्या आएगा देखिएगा, अगर हमारा साथियों यहाँ पे हम इसको काटे तो हमारा क्या कट जाएगा देखते हैं, 13 एकम हम यहाँ पे इधर काटेंगे अलग, 175 भागित 13, 13 एकम 13 तो हमारा कितना बचा 13 4 17 4 और यहाँ पे 15, तो इसको हम फिर काटेंगे 3 बार में तो 13 26 13 हमारा 39 बार में जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे 13 ये आ गया। हमारे यहाँ पे कितना बच रहा है साथियों, तो हमारा यहाँ पे बच रहा है 39, 5 और 1 6 बच रहा है। साथियों हमारा ये मतलब कि हमारा काटने पे हमें 6 मिल रहा है। तो हम साथी इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे साथियों हमें काटने के बाद हमें 6 मिल रहा है तो हमें भी इस तरीके से इसको काटना होगा कि हमारा यहाँ पे 6 आ जाए। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा समझे होंगे तो यहाँ पे 175 का हमारा हो रहा है रेशियो 13 समानुपात 108 और फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। और यहाँ पे साथियों अगर आप देखेंगे हमने जैसे पहले किया था तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 में हमने यहाँ पे हमारा कितना डिफरेंस निकला था 6, तो हमारा कितना हो गया था 175। हम ऐसे इस प्रश्न में ऐसा क्या करें कि हमारा 108 आना चाहिए। पहले हम 108 लेंगे, 108 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, 64 में हम कितना हमें जोड़ना था 6, तो हमारा 70 आएगा। साथियों यहाँ पे तो हमारा ये हल ही नहीं हो रहा है, तो हम अब इस तरीके से नहीं हल करेंगे, हम इसको अब दूसरे तरीके से हल करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 175 रेशियो, फिर लिखेंगे 13, फिर समानुपात 108 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे अगर हम साथियों इनको जोड़ते हैं 7 5 12 और 1
13 होता है, तो हमारा यहाँ पे 13 आ रहा है। तो क्या हमारा अगले में भी आएगा? तो देख लेते हैं। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और अगर हम 8 में एक और जोड़ दें तो हमारा होता है यहाँ पर 9। तो हमारा 9 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? हमारा ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है हमारा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। साथियों, इस तरीके के प्रश्न अगर आपको पेपर में मिल जाए तो थोड़ा दिमाग से काम करिएगा और पेपर में हम हल कर देंगे इस तरीके के प्रश्नों को। 7, 5, 12, 1, 13 हमारा यहाँ पे आ रहा है, और 8, 1, 9 हमारा 9 आ रहा है। तो हमारा इस तरीके के प्रश्न हम 2 सेकंड में हम पेपर में हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि इंटरनेट को 14, 32, 54, 23 लिखा जाता है, डिस्टेंस को 61, 73, 84, 92 लिखा जाता है, तो सेंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? साथियों, अब हम इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों, यहाँ पे दिया हुआ है CEN और यहाँ पे भी CEN हमारा दिया हुआ है। तो क्या हमारा यही नंबर इसमें आ जाएगा? देखते हैं। पहले हमारा कौन सा अक्षर है? C। तो हमारा C का कौन सा अक्षर यहाँ पे दिया हुआ है? 9। साथियों, हम पहले 9 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला अक्षर है हमारा, अगला अक्षर यहाँ पे हमारा E है। तो E का हमारा कितना दिया हुआ है? E का हमारा 2 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 9, 2। अगला फिर है यहाँ पे N। तो N का हमारा दिया हुआ है 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। अब हम लिखेंगे आगे। T का अक्षर हमारा यहाँ पे क्या है? T का अक्षर हमारा यहाँ पर हमारा 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अगला है R। तो R का हमारा कितना हो जाएगा? R का हमारा साथियों इंटरनेट में दिया हुआ है। इंटरनेट में R हमारा कितने पे है? 5 पर है साथियों, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगला दिया हुआ है अक्षर हमारा E। तो E हमारा कितना हो जाएगा? फिर से हमारा E हो जाएगा 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। तो हमारा क्या आंसर हो रहा है? यहाँ पे निकल के आया 9, 2, 4, 3, 5, 2। किस ऑप्शन में दिया हुआ है 9, 2, 4, 3, 5, 2? हमारा ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला साथियों यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, मोहन आयु में प्रवीर से बड़ा है, सुरेश प्रवीर से छोटा है, और मिहिर सुरेश से बड़ा है, किंतु प्रवीर से छोटा है। चारों में सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे साथियों पूछ रहा है। तो हम इन प्रश्नों को एज के कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। पहले हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे और हम प्रश्न को हल करते जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है मोहन आयु में प्रवीर से बड़ा है। हम पहले यहाँ पे मोहन को लिखेंगे। मोहन आयु में प्रवीर से बड़ा है, तो हम यहाँ पे प्रवीर को लिख देंगे। प्रवीर को हमने लिख दिया। तो अगला यहाँ पे क्या कह रहा है? सुरेश प्रवीर से छोटा है। साथियों, अब यहाँ पे कह रहा है सुरेश जो है प्रवीर से छोटा है, तो हम सुरेश को थोड़ा यहाँ पे लिख देंगे। सुरेश प्रवीर से छोटा है। और आगे अब क्या कह रहा है? मिहिर सुरेश से बड़ा है। मिहिर जो है सुरेश से बड़ा है। और अगली लाइन क्या यहाँ पे लिखिए, कॉमा के बाद, किंतु प्रवीर से छोटा है। साथियों, यहाँ पे मिहिर जो है सुरेश से बड़ा है और प्रवीर से छोटा है। तो अब हमारे ये मिहिर भाई साहब कहाँ पे आ जाएंगे? ये देखिएगा, मिहिर भाई साहब सुरेश से बड़े हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे, और प्रवीर से छोटे हैं तो प्रवीर से नीचे आ जाएंगे। तो हमारे मिहिर भाई साहब दोनों के बीच में आ जाएंगे, तो ये हमारे मिहिर हो जाएंगे। आगे प्रश्न में क्या पूछा गया है? चारों में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटे हमारे सुरेश भाई साहब हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा जो दिया गया है सुरेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है साथियों, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? और यहाँ पे दिया हुआ है
4 2 7 और 3 और यहाँ पे 16 आ गया है। 1 5 19 9 4 8 6 प्रश्नवाचक चिन्ह 11 और 3। इसमें हम कैसे करें कि हमारा 16 आ जाए और यहाँ पे हम ऐसा क्या करें कि 19 आ जाए, और 8 6 3 और 11 में हम ऐसा क्या करें साथियों कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर एक संख्या आ जाए जो हमारे ऑप्शन में दी हुई है। कैसे करेंगे और चलिए आपको बता देते हैं साथियों। अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो क्या हमारा 16 आता है, देखते हैं। 7 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, और 12 में हम 4 जोड़े तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे भी हमारा 16 दिया हुआ, यानी कि हमारा ये तरीका जोड़ने वाला एकदम सही है। तो क्या हमारा ये अगले में कार्य करेगा, देखते हैं। 9 4 हमारा कितना होता है साथियों, 9 1 10 10 3 13 9 4 हमारा 13 होता है, और 13 5 हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 18 1 19 हो जाएगा साथियों। ये तरीका हमारा जोड़ने का इसमें भी काम कर रहा है, तो हम अब इसमें जोड़ देंगे तुरंत। 3 और 11 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, और 14 में हम अगर 6 जोड़े तो 20 होता है, और 20 में हम 8 जोड़े तो हमारा कितना होता है, 28 यहाँ पे साथियों होता है। तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 हो जाता है। और किस ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिया हुआ है 4 8 12 और 2, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 25 12 और 5 में, फिर यहाँ पे आ रहा है 35 37 7 और 11 में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, हमें यही इसमें बताना है साथियों। हमने पिछले वाला क्वेश्चन में हमने वहां पे प्लस किया था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम साथियों 8 गुणे 2 करें तो हमारा कितना होता है, 8 गुणे 2 करेंगे तो हमारा होता है 16, और 16 में अगर हम ये 4 माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हाँ साथियों, यहाँ पे हमारा 12 आ रहा है, यानी कि हमारा ये तरीका सही है। तो अगला हम कैसे करेंगे देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है 12 5 और 25 और 35। हम अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हमने किया था गुणा, तो नीचे नीचे का हमने गुणा किया था, तो आपस में हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे 12 गुणे 5, तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों, 60 हो जाएगा। और हमने यहाँ पे ऊपर वाला माइनस कर दिया था, तो अब यहाँ पे 25 माइनस कर देंगे। अगर हम 25 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, तो हमारा 5 आ जाएगा। साथियों, अगर आप घटाने में आपको कोई दिक्कत होती है तो हम आपको बेसिक से यहाँ पे बता रहे हैं, तो आप समझिएगा। 10 में हमने 5 घटाया तो हमारा 5 बचा। हमने जब 6 में 1 इधर दे दिया तो हमारे पास अब कितना बचा, 5 बचा। तो अब हम 5 में कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 35 आ रहा, और यहाँ पे भी हमारा 35 दिया हुआ है। यानी कि ये तरीका हमारा एकदम सही है। अगर सही है तो हम अब इसमें यही तरीका लगा देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे 11 गुणे 7, तो हमारा कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 77 में अब हम 37 यहाँ पे घटाएंगे। अगर हमने यहाँ पे 37 घटाया तो 7 में 7 जाएगा 0, और 7 में 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे साथियों 40 लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे 40 लिख दिया, और 40 हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा 40 ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम साथियों। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा अंक लुप्त है। साथियों, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे,
यह वाला प्रश्न हमारा MPPSC 2014 में पूछा गया हुआ, यानी कि ये PCS लेवल का प्रश्न है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे होगा। साथियों, अगर हम इनको 36, 22 और 30 को हम अगर जोड़ लेते हैं तो क्या हमारा आंसर कुछ आता है, देख लेते हैं। पहले हम इसी तरीके से इसको ट्राई करेंगे। 36 में अगर हम 30 को जोड़ दे तो हमारा कितना हो जाएगा, जोड़ने में हमें आसानी होगी। 36 में अगर हम 30 जोड़े तो हमारा होता है यहाँ पे 66, और 66 में अगर हम 22 जोड़े तो हमारा कितना होता है, 6 2 8 होता है, और यहाँ पे भी हम 6 2 8 होता है। साथियों, यहाँ पे हमारा कितना आया, 88 आया। अब हम अगले में ट्राई करेंगे, क्या हमारा यही तरीका इसमें फॉलो करेगा, देखते हैं। 11 और 15 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 15, 15 1 16 10 26 हो जाएगा। और अब हम 26 में कितना जोड़ेंगे, 18 साथियों जोड़ेंगे। साथियों, अगर हम इसमें 18 जोड़ें तो हमारा कितना आना चाहिए, देखते हैं। 8 6 हमारा होता है 14 साथियों। ये देखिए, हम आपको बेसिक से यहाँ पे जोड़ना भी बता रहे हैं। 8 6 हमारा 14 हो जाएगा, और हमारा हासिल यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 1 3 हमारा होता है 2 1 3, और 1 हमारा हासिल हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। साथियों, यहाँ पे हमारा 88 है, यहाँ पे हमारा 44 है। अगले में हमारा ऐसा क्या होना चाहिए कि हमारा आंसर निकल आए। आंसर हमें निकालना है तो क्या हम इसी तरीके को हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, देखते हैं। पर यहाँ पे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, अब इसको हम कैसे करेंगे, चलिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। साथियों, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारा 11 से कट रहा है। हाँ साथियों, ये हमारा 11 से कट रहा है। तो हम इस तरीके के प्रश्नों को अगर कहते हैं तो ये हमारा 11 का गुणज है। हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा 11 का हमारा गुणज हो जाएगा। ये हमारा 88 और 44, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अब 88, हम इसको लिख देते हैं 44। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 60 और 44 हमारा कितना होता है, 60 और 44। हम यहाँ पे अब जोड़ेंगे इसको, 4 और 6 4 10 हो जाएगा, तो हमारा 100 साथियों 104 हो गया। अब हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 उठाएंगे और इसमें जोड़ के देखेंगे तो क्या हमारा ये 11 का गुणज होता है। हम अगर इसमें 45 जोड़ेंगे तो हमारा साथियों आ जाएगा 5 4 9, और 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। साथियों, ये हमारा 149 11 का गुणज नहीं है, यानी कि ये तरीका यहाँ पे नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो हम अब अगला देखेंगे तो हमारा कितना था, 60 और 44 104 था। 104 में अब अगर हम 54 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 158। 54 अगर हम यहाँ पे जोड़े तो हमारा 158 हो जाएगा। ये भी हमारा साथियों नहीं कटेगा। तो अब हम कौन सा लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 लेंगे। ऑप्शन नंबर अगर हम 3 लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 72, और 72 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ लेते हैं, 4 2 हमारा 6 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 7, फिर हमारा आ जाएगा 1। अब हम इसको 11 से भाग दे के देखते हैं तो क्या हमारा ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, देखते हैं। 11 से हमने काटा, इसको एक बार में गया, फिर हमारे पास बचा साथियों 6, और 6 से हमने इसको काटा तो हमारा कितना आया, 11 छक्का 66। साथियों, हमारा यहाँ पे 11 छक्का 66 हो गया, यानी कि हमारा कितना आया, अब हमारा ये हमारा 16 आया। तो हम यहाँ पे हमारा कितना अब हमें जोड़ा था, हमने यहाँ पे जोड़ा था 72। तो हमारा साथियों यहाँ पे कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा 72 राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 72 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, वह आरेख पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। और यहाँ पे दिया हुआ है गौरैया, पक्षी और बिल्ली। तो हम साथियों इसको कैसे करेंगे, जरा सा देखिएगा। पहले हम यहाँ पे देखेंगे गौरैया दिया हुआ है, पक्षी दिया और बिल्ली दिया हुआ है। साथियों, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले हम गौरैया का एक गोला बना लेंगे और उसका नाम हम यहाँ पे दे देंगे गौरैया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया
रैया गौरैया हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम अगला निशान यहाँ पे बना लेंगे। किसका बनाएंगे? हम यहाँ पे पक्षी का निशान बनाएंगे। पक्षी का निशान बनाएंगे तो हमारा पक्षी गौरैया के साथियों अंदर आएगा, क्योंकि गौरैया एक हमारी पक्षी है। तो ये हमारा किसके अंदर हो जाएगा? हमारा इस गौरैया के अंदर हो जाएगा। हम इसका नाम क्या देंगे? इस गोले का पक्षी नाम देंगे। अगला अब यहाँ पे क्या कह रहा है? बिल्ली। साथियों अगर अब हम यहाँ पे बिल्ली को देखेंगे तो क्या हमारा बिल्ली आएगा? देखते हैं। बिल्ली हमारा साथियों पक्षी नहीं होता, तो बिल्ली का गोला हमारा अलग बनेगा। बिल्ली का अगर हमारा गोला अलग बनेगा तो हम यहाँ पे बिल्ली का गोला बना लेंगे और इसका नाम दे देंगे हम यहाँ पर साथियों बिल्ली नाम दे देंगे। अगर हमने यहाँ पे बिल्ली नाम दे दिया तो हमारा अब ये किस में बनना है तो देखते हैं। हमारा ये गोला एक अंदर बाहर बना, एक अंदर बना, एक हमारा एक यहाँ पे बना। तो हमारा इस तरीके का गोला हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमारा साथियों ये देखिए दिया हुआ है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? और यहाँ पे दिया हुआ है ZSWOTKQG प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह। साथियों अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहले हम यहाँ पे साथियों दिया हुआ है Z है, SAW है, तो क्या हमारा ये घट के कुछ आ रहा है? देखते हैं। Z हमारा होता है 26 पर, S हमारा होता है 19 पर, S हमारा होता है 19 पर, और W हमारा होता है 23 पर, O होता है 15 पर, और T होता है 20, K होता है 11, Q हमारा होता है 17, G हमारा होता है EF और G। तो G हमारा कितने पे होता है साथियों? G हमारा होता है 7 पर। आगे दिए हुए हैं प्रश्नवाचक चिन्ह साथियों, तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे देख लेते हैं। क्या हमारा साथियों यहाँ पे कुछ घटते हुए चल रहा है? देखिएगा 26 से 19 से फिर 23 आ रहा है। 26 में हम अगर कितना घटाएं कि हमारा 19 आ जाए? 26 में हम साथियों यहाँ पे अगर हम 7 घटाते हैं तो हमारा कितना आता है? 19 आता है। 26 में अगर हमारा 7 जाएगा तो हमारा 19 आएगा। अब हम 19 में कितना जोड़ें कि हमारा 23 आ जाए? तो हमारा 19 में हम यहाँ पे अगर 4 जोड़े तो हमारा 23 आ जाएगा। क्या अगला तरीका हमारा यही काम करेगा? देखते हैं। 23 में अब हम कितना घटाएं कि हमारा कितना आ जाए? 15 आ जाए। साथियों देख लेते हैं। 23 माइनस हम कितना करें? अब हम यहाँ पे करेंगे 8, तो हमारा आ जाएगा साथियों 15। अब 15 में हम कितना जोड़ें कि हमारा आ जाए? हम यहाँ पे अब जोड़ेंगे 15। 15 में अगर हम यहाँ पे 5 जोड़ें तो हमारा हो जाएगा 20। साथियों यहाँ पे हमारा इतना तो काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एक बार -7 हो रहा है, -8 हो रहा है, फिर यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है। क्या हमारा अगला इसी तरीके काम करेगा? देखते हैं। अब हम यहाँ पे -20 का माइनस कितना करें कि 11 आ जाए। अगर हम यहाँ पे 20 का -9 करें तो हमारा 11 आ जाएगा साथियों। तो अगला हम अब इसी तरीके के इसको फॉलो करेंगे। अगला अब हम यहाँ पे 11 है तो हम अब क्या करें कि हमारा 17 आ जाए साथियों। 17 11 में अब यहाँ पे हमने 4 किया, 5 किया, अब हम करेंगे यहाँ पे 6, तो हमारा आ जाएगा 17। साथियों अगर अब हमारा 17 आ रहा है तो अब हम 17 में हम कितना घटाएं कि हमारा 7 आ जाए। अब हम यहाँ पे 10 घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 7 आ रहा है तो हम अब कितना घटाएंगे साथियों? हमारा 10 तो हम घटा चुके, यहाँ पे हमने
17 में 10 हमने घटा दिया। अब हम यहाँ पे कितना जोड़े, हमने पहले जोड़ा 6, तो अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे 7। तो अगर हम यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 में हम अगर 7 जोड़ें तो हमारा आएगा साथियों यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन, हमारा 14 पे हमारा क्या हो जाएगा साथियों, एन हो जाएगा। साथियों यहाँ पे एन हो जाएगा। तो अगला हम अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा। हमने अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे अभी हमने 10 घटाया था, अब हम कितना घटाएंगे, 11 घटाएंगे। तो हमारा क्या आना चाहिए देखते हैं। अगर हम 14 यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, अब हम इसको थोड़ा सा जगह में यहाँ पे नहीं मिली, हाँ यहाँ पे लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे अगर 14 दिया हुआ है, 14 में हम यहाँ पे अब कितना घटाएंगे, 11 घटाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी हमने 10 घटाया था। तो ये देखिए हमने गोला कर दिया। तो यहाँ पे हमने कितना घटाया था, गोला किया 10 हमने। अब हम यहाँ पे 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, और हमारा 1 में 1 जाएगा 0 आएगा, यानी कि 0 का हमें कोई काम नहीं है। हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 में हमारा क्या दिया हुआ है, 3 में हमारा सी आता है। तो साथियों हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हमारा हो जाएगा ABC। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, NC, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा साथियों। हमारा ऑप्शन नंबर बी में हमारा NC हमारा देखिए दिया हुआ है, यानी कि हमारा ये NC हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हम इसको अगर हमने इसको किया तो थोड़ा बहुत लंबा पड़ा और थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ गया, पर हम अब इस प्रश्न को बेसिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखिएगा। हमारा जेड कितना था, 26 था, और डब्ल्यू हमारा कितना है, 23 है, और टी हमारा कितना है, 20 है, और क्यू हमारा 17 है। तो हमारा साथियों आप देख रहे होंगे यहाँ पे -3 है, यहाँ पे भी -3 है, और यहाँ पे भी -3 है। तो हमारा अगला कितना आ जाएगा, -3 करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में हमारा क्या होता है, एन होता है। तो हमने यहाँ पे एन उतार लिया। अगला हमारा क्या आएगा, ये देखिएगा। अगला हम यहाँ पे हमारा दिया हुआ है एस, तो एस हमारा होता है 19 पे, ओ हमारा होता है 5 पे, 15 पे, और के हमारा होता है 11। तो हम आप यहाँ पे अब देखेंगे तो 19 और 15 में हमारा 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और 15 और 11 में भी 4 का डिफरेंस है। तो अगला हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए जी हमारा होता है 7 पर साथियों। तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस अब कितना हो जाएगा, 7 4 11। तो हमारा यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस हो जाएगा। अगला डिफरेंस हमारा 4 का होना चाहिए। तो अगर हम 7 में 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3, और 3 में हमारा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा साथियों यहाँ पे। तो हमारा क्या नंबर निकल के आया, एन और सी हमारा यहाँ पे नंबर निकल गया। हमारा ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, यदि टेबल को बिस्तर कहा जाए और बिस्तर को खिड़की, खिड़की को कलम, कलम को दीवार, तो विद्यार्थी साथियों कहाँ लिखते हैं, तो विद्यार्थी लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे इस तरीके के प्रश्नों को कैसे देखते हैं, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस की साथियों जरूरत होती और कुछ नहीं। हम यहाँ पे अगर आपको देखेंगे विद्यार्थी लिखते हैं, तो विद्यार्थी किससे लिखते हैं, कलम से लिखते हैं, कलम से लिखते हैं। तो साथियों कलम को क्या कहा गया है, कलम, यदि खिड़की को कलम और कलम को दीवार, तो विद्यार्थी अब हमारे किससे लिखेंगे, विद्यार्थी हमारे लिखेंगे साथियों दीवार से, क्योंकि कलम को अब यहाँ पे क्या बता दिया गया है, दीवार। तो कलम, तो विद्यार्थी अब यहाँ किससे लिखेंगे, दीवार से लिखेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अब हम बस करते हैं, क्योंकि अब वीडियो क्लिप बहुत लंबी हो गई है, नहीं तो प्रश्न तो हमारे पास बहुत थे, करते करते हम बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। बस अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो आपको हमारी ये रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लास कैसी लगी,
अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। पर जाते जाते हम आपको एक होमवर्क देना चाहते हैं, उसका आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये रहा आपके लिए कमेंट बॉक्स में होमवर्क, ये आप हमें होमवर्क में बताइएगा, हमें आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।